हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए सीसेट की क्लास की शुरुआत की है और सीसेट के अंतर्गत ये हमारी रीजनिंग की क्लासेस हैं। ऑलरेडी हमारी मैथ की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आप मैथ की क्लासेस को यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख रहे होंगे। तो अपनी इस रीजनिंग की क्लास में ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लिया था और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझ भी लिया था। आज ये हमारी रीजनिंग की तीसरी क्लास है, या कहें ये हमारा रीजनिंग में कैलेंडर का पार्ट 3 है। अपने इस पार्ट 3 में जो हमारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, अर्थात हमने पहली क्लास में कॉन्सेप्ट 1 को क्लियर किया था और दूसरी क्लास में कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3 को पढ़ा था। आज की इस तीसरी क्लास में हम कॉन्सेप्ट 4 और कॉन्सेप्ट 5 को पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि जो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि पहली क्लास में और दूसरी क्लास में, उसका यहाँ पर क्या यूटिलाइजेशन होने वाला है। समझ गए? तो आप में से जिन बच्चों ने पहली की क्लासेस ना देखी हों वो अवश्य देखें, तभी इस पार्ट 3 को या क्लास 3 को देखें, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्लास 2 की बात अलग थी, वहाँ पर मैंने क्विक रिवीजन करा दिया था और चीज़ें उसी से लिंक थी। बट इस पार्ट 3 में नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो कि पार्ट 2 से ही रिलेट होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं क्विक रिवीजन कर लेंगे अपनी प्रीवियस दोनों क्लासेस का और फिर आज के इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ताकि एक स्पीड वे में आपको पीछे की बातें रिकॉल हो सकें। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने पाठ्यक्रम की जानकारी दी थी। फिर हमने आपको बताया था कि लीप वर्ड्स किसको कहते हैं और साधारण वर्ड्स किसको कहते हैं। इसमें हमने ये भी बताया था कि 4 का भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट में, बट अगर शताब्दी वर्ष आ जाए तो शुरू के 2 डिजिट में हम वहाँ पर 4 का भाग देंगे। शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? जिसके अंत में 2 शून्य आ जाएं। हमने ये भी बताया था कि जितने भी शताब्दी होते हैं वो सारे के सारे लीप नहीं होते, केवल वही शताब्दी लीप होते हैं जिनके शुरू के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए या पूरे के पूरे शताब्दी वर्ष में 400 का भाग चला जाए। हमने ये भी बताया था कि अगर 4 से भाग जाता है, शेष 0 आता है, तो हम कहते हैं वो लीप वर्ष है। अगर शेष 1 से लेकर 9 नंबर तक कुछ भी आता है तो हम कहते हैं वो साधारण वर्ष है। इतनी बातें हमने आपको अपनी पहली क्लास में कवर कराई थी। क्लियर? फिर हमने अपनी दूसरी क्लास में इन्हीं बातों को लिंक करते हुए बताया था कि अगर साधारण वर्ष का पहला दिन संडे हो या साधारण वर्ष का कोई भी दिन हो तो जो अंतिम दिन होगा उस वर्ष के साधारण वर्ष का वो भी सेम होगा। फिर हमने ये भी बताया था कि अगर लीप वर्ष आ जाए तो पहले दिन में और अंतिम दिन में लगातार दिन होते हैं। अर्थात पहला दिन अगर संडे होगा लीप वर्ष का तो अंतिम जो दिन होगा 31 दिसंबर का वो एक आगे बढ़ जाएगा, लगातार हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ये बातें हमने अपनी दूसरी क्लास में बताई थी। हमने फिर दूसरी क्लास में ही जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 था उसमें आपको विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के बारे में बताया। विषम दिनों का मतलब हमने बताया था कि 7 का जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए और भाग जाने के बाद जो शेषफल बचे वो विषम दिन कहलाते हैं। अर्थात वो दिन जो सप्ताह ना बना पाए, विषम दिन। हमने ये भी बताया था कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं पृथ्वी में। अगर पृथ्वी से बाहर अगर किसी ग्रह की बात की जाए तो वहाँ पर वो देगा कि दिन यहाँ पर कितने के होते हैं, सप्ताह कितने के होते हैं, तब हम वहाँ पर 7 का भाग न देकर दिए हुए जो सप्ताह का दिन है उसको डिवाइड में रखते हैं। क्लियर इतनी बातें? उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें रिवाइज हो गई होंगी और चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की जो क्लास है वो इसी से रिलेट है। मैंने आपको एक बात बोली थी, जब आपने क्लास 2 कर रहे होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि 1 जनवरी 2007 को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक,
तो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि आप यहाँ पर पहले चेक करो कि 2007 कौन सा दिन है, फिर 2007 में 31 दिसंबर का 2007 निकालो, फिर 1 जनवरी 2008 को निकालो, फिर 1 जनवरी 2008 से ये चेक करो कि वो जो 2008 है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, और इससे फिर 31 दिसंबर के 2008 को चेक करो, फिर आप 1 जनवरी 2009 को देखो और तब 31 दिसंबर 2009 को निकालो। मतलब काफ़ी बड़ा प्रोसेस बताया था। क्लियर? लेकिन आज का जो ये चौथा कॉन्सेप्ट है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को इजी बना देगा। अब आपके मन में यह आया होगा कि सर फिर आपने तीसरा क्यों पढ़ा दिया था, सीधे चौथा ही पढ़ाते। तो देखो, तीसरा इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप ये चौथा कॉन्सेप्ट भूल जाएं, फॉर्मूले भूल जाएं, तो आपको फंडामेंटल्स पता रहे कि अगर हमको नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से 7 से 8 में चले जाएंगे, 8 से 9 में और 9 से फिर दिसंबर में। इसलिए मैंने बताया था। क्लियर? तो आज की शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। अपनी कॉपी और पेन निकाल लें रफ वाली और उसमें लिखें, हेडिंग डालें आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट 4। एक बात और बताऊँ, जब भी आप क्लास नई शुरू किया करें ना, तो भले वहाँ पर पुरानी कॉपी में पेज में थोड़ा सा बच रहा हो, नए से शुरू किया करें और ऊपर लिख लिया करें ऐसे करके कि क्लास 3 यहाँ पर रीजनिंग, और यहाँ पर लिख लिया करो कैलेंडर टॉपिक भाग 3, इतना लिख लिया करो। तो ये पता रहेगा रिवीजन के दौरान आपको कि अच्छा क्लास 2 की बातें कॉन्सेप्ट 3 तक ही थी। ठीक है? तो ऐसे हेडिंग ऊपर लिख लिया करो। ये बात मैंने ब्लूप्रिंट वाले वीडियो में बताई थी। ठीक? कॉन्सेप्ट 4 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट 4 में लिखो, अगर दिनांक ठीक है माह समान हो, अगर दिनांक माह समान हो लेकिन वर्ष आगे पीछे हो, वर्ष आगे पीछे हो, तब दिन ज्ञात करना। ये इस कॉन्सेप्ट की हेडिंग है। ठीक है? अब यहाँ पर लिख लो नोट। क्लियर? नोट ना लिखो, नोट नहीं, यहाँ पे लिखो या। ठीक है? इसको सरल भाषा में हम बताएं, या लिखो, या करके। या का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? या का मतलब हुआ कि दिए गए साधारण वर्ष या, सॉरी यहाँ स्लैश लगाओ, या ना लगाओ ना, दिए गए साधारण वर्ष स्लैश लीप वर्ष, दिए गए साधारण वर्ष लीप वर्ष में दिनांक महीना एक समान हो लेकिन पूछे जाने वाले प्रश्न में वर्षों का अंतर एक से ज़्यादा हो। एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3, एक से ज़्यादा हम नहीं बताएंगे कि 7 हो 8 हो, क्योंकि उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक? तो अभी ये लिख लो कि पूछे जाने वाले प्रश्न में वर्षों का अंतर 1 से ज़्यादा हो, तब दिनों की संख्या ज्ञात करना, तब पूछे गए दिन को ज्ञात करना। ठीक? तब पूछे गए दिन को ज्ञात करना। क्लियर? आप लिखो, अगर दिनांक माह का मतलब महीना, डेट या मंथ इक्वल हो बट ईयर आगे पीछे हो, तब दिन ज्ञात करना। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल। ठीक? एग्जाम्पल क्या लिखो? 14 दिसंबर, ठीक है, DEC ही लिख सकते हो आप, 14 दिसंबर 2022 वेडनेसडे। ठीक है? चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, 14 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन। ठीक? यहाँ पर क्या हुआ? एक दिन का अंतर आ गया।
समझ गए? तो ये अंतर वाले सवाल हैं, इनको ज्ञात करना। तो इसके लिए वैसे तो हमने आपको प्रीवियस में एक नियम पढ़ा दिया था, ठीक है, कि 365 दिन में, सॉरी 365 दिन कह रहा हूँ, कि मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी है और वो साधारण वर्ष की है, तो जो 31 दिसंबर होगा, ठीक है, उसी वर्ष का वो सेम होगा। ठीक, यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों आता है ये आपको पहली क्लास में बताया गया था। क्या कि जब भी कोई भी साधारण वर्ष, ठीक है, जब भी कोई भी साधारण वर्ष लीप वर्ष में अगर बदलेगा, लीप वर्ष में बदलेगा, तो किसी भी महीने के दिनों में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सिवाय फरवरी के। अर्थात साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जितने 12 महीने होते हैं, ठीक, उन 12 महीनों में 11 महीने जो होते हैं वो सेम होते हैं। 11 महीने सेम का मतलब कि अगर जनवरी आपकी 31 की है तो 31 की ही रहेगी, मार्च आपका 31 का है तो 31 का रहेगा, अप्रैल आपका 30 का है तो 30 का ही रहेगा, मई आपकी 31 की तो 31 की ही रहेगी। बस अगर कोई एक चीज़ बदलती है साधारण वर्ष से लीप वर्ष में, तो वो है आपकी फरवरी। ठीक है, साधारण वर्ष में ये 28 दिन की हो जाती है और लीप वर्ष में इसमें 1 दिन बढ़ जाता है, अर्थात ये 29 दिन की हो जाती है। और इसी 1 दिन को ध्यान में रखते हुए हमारे आज के इस कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले हैं। अर्थात आज आपको क्या करना है, आज आपको बस ये देखना है प्रश्न में कि जो उसने आपको डेट दी है, मान लो 1 जनवरी 2008 दी हुई है, ठीक, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2010 में बताइए कौन सा दिन होगा। ठीक, तो आपको ये चेक करना है कि 2008 से 2010 तक जाने में क्या फरवरी मिल रही है, और फरवरी अगर मिल रही है तो वो साधारण वर्ष की मिल रही है या वो लीप वर्ष की मिल रही है। अगर साधारण वर्ष की मिलेगी तो उसका फॉर्मूला अलग है, या कहें कॉन्सेप्ट अलग है, और लीप वर्ष की मिल रही है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। इतनी बातें अगर समझे हो तो हम आगे करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी लिखते जाओ। ठीक है, अभी ये लिखते जाओ, फ्रेम बनाते जाओ, क्योंकि हो सकता है अभी जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तब दिमाग खुल जाए, और फिर भी ना खुले तो एक बार देखने के बाद दोबारा क्लास देखना, दोबारा के बाद तिबारा देखना, और फिर ना समझ में आए तो हमसे कहना। मेरा दावा है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना अपने पे विश्वास है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी बेसिक से है। ठीक, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अब इन्हीं पर खेल है, इस 28 दिन के और इस 29 दिन पे। क्लियर? 28 दिन को हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। अब आपको समझ में आ रहा है ना क्यों मैंने पहले ही दिन सारी चीज़ें बता दी थी, साधारण और लीप का मतलब। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीप वर्ष। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर फरवरी हमें साधारण वर्ष की मिलती है, ठीक, तो हम दिए हुए दिन में या दिए हुए वर्ष की डेट में केवल और केवल 1 दिन का बदलाव करेंगे। 1 दिन का बदलाव करेंगे। 1 दिन का बदलाव का मतलब क्या? 1 दिन के बदलाव का मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि 1 जनवरी 2008 को, ठीक है, ये गलत हो रहा है वैसे, 2008 को साधारण वर्ष थोड़ा ना है ना, हम यहाँ पे लेते हैं 1 जनवरी 2007। मान लो 1 जनवरी 2007 को दिन अगर हुआ कौन सा, मंडे, ठीक, और हमसे पूछा है 2009 का दिन बताइए, तो जब हम 7 से 8 में जाएंगे, ठीक है, जब 7 से हम 8 में जाएंगे तो 1 दिन का बदलाव करेंगे, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, मंडे की जगह ट्यूसडे हो जाएगा। अब आप लिंक करो, क्या ये तो वही बात हो गई, वही कौन सी बात जो मैंने कल बताई थी क्लास में। क्या बताई थी कि 1 जनवरी अगर 2007 को मंडे है, ठीक, तो 31 दिसंबर 2007 को भी मंडे होगा, क्योंकि साधारण वर्ष है। तो जब 31 दिसंबर 2007 को मंडे होगा
तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? कॉमन सी बात है कि ट्यूसडे होगा। तो वो चीज़ जो यहाँ मैंने बताई थी उसको मैंने फॉर्मूले में बदल दी। क्लियर हो गया कि अगर फरवरी साधारण वर्ष की मिलेगी तो हम एक दिन से चेंज करेंगे। अब यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ हो गया 2008 यानी कि 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे। अब हमें जाना है कहाँ पे? 1 जनवरी 2009 पे। तो बताओ 2008 क्या है? साधारण वर्ष? नहीं सर, लीप वर्ष है। अब जब ये लीप वर्ष है तो हम अंतर क्या करेंगे? 2 दिनों का, अर्थात ट्यूसडे ना होके हमारा 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? वेडनेसडे? नहीं सर, थर्सडे। क्लियर? अभी ना समझ में आ रहा हो, वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, नहीं तो अभी मैं सवाल पढ़ाऊंगा, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक, अब आप लिख लो पहले कुछ पॉइंट। ठीक है, लिखो नोट। नोट नोट लिखो, यदि फरवरी साधारण वर्ष की होगी तो एक दिन से दिए गए वर्ष में बदलाव कर नए वर्ष का दिन प्राप्त करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल लिख लो, 1 जनवरी 2007, ठीक है, 1 जनवरी 2009, तो यहाँ ऐसे एरो लगा लो। ठीक है, 1 जनवरी 2008 1 डे, ठीक है, 1 डे ऐसे कर लो एरो। ठीक है, 1 डे का मतलब यहाँ पर 1 जनवरी 2007 को यहाँ लिख लो मंडे। ठीक, तो 1 डे से चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। क्लियर? यानी कि 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे होगा। 1 डे से क्यों किया? क्योंकि ये साधारण वर्ष है, या कहें फरवरी जो है वो साधारण वर्ष की है। ठीक, इसी में आगे लिखो नोट कि यदि दिए गए वर्ष की फरवरी 29 दिनों की है, 29 दिनों की है, या कहें लीप वर्ष की है, लीप वर्ष की है, तब दिए गए वर्ष के दिन में, है ना, यही चीज़ यहाँ पे भी कर लो, तब दिए गए वर्ष के दिन में। ठीक, मतलब जो वर्ष का दिन दिया जाएगा, जैसे यहाँ मंडे दिया गया, ठीक, तब दिए गए वर्ष के दिन में 2 दिनों का बदलाव कर नए वर्ष का दिन प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बिल्कुल सिंपल बातें बताई कि अगर फरवरी साधारण वर्ष, या कहें अगर फरवरी 28 दिनों की, ठीक है, इसलिए कहता हूँ रफ में लिखा करो, अगर फरवरी 28 दिनों की अर्थात साधारण वर्ष की होगी तो एक दिन से दिए गए वर्ष के दिन में बदलाव कर नए वर्ष का दिन प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल 1 जनवरी 2007 को मंडे, तो 1 डे चेंज होगा क्योंकि 2007 साधारण वर्ष है, हमें 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे मिल जाएगा। क्लियर? ऐसा ही हमने लिखा कि यदि दिए गए वर्ष की फरवरी 29 दिनों की है, या कहें लीप वर्ष की है, तब दिए गए वर्ष के दिन में 2 दिनों का बदलाव कर नए वर्ष का दिन प्राप्त करेंगे। ठीक, इसमें वही एग्जाम्पल लगाते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। क्या? यहाँ पर लगाओ 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, और हमसे क्वेश्चन पूछे कि 1 जनवरी 2010 का दिन बताइए। ठीक, तो आप क्या करेंगे? 2008 का तो लिखो 2 डेज चेंज। क्यों?
क्योंकि ये क्या है, लीप वर्ष। ठीक है, अब लीप वर्ष है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, 2008 को जब बदला तो ट्यूसडे से क्या हो गया, वेडनेसडे, ये तो एक दिन हो गया, प्लस थर्सडे यानी कि थर्सडे, अर्थात 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, थर्सडे। क्लियर, इतनी बातें अगर आप समझ गए हो तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन के जरिए आप ये समझ जाओगे कि अच्छा ये करना था। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने लिखा दिया, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक लाइन में अगर बोलूँ तो कि अगर साधारण वर्ष हमें दिख जाता है और अगले वर्ष का दिन प्राप्त करना है तो एक दिन से बदलाव करेंगे। अगर हमें लीप वर्ष दिख जाता है तो हम उसमें 2 दिन का बदलाव करेंगे। फरवरी का जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि चाहे साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, बदलता फरवरी ही है, बाकी महीने सब सेम रहते हैं। ठीक, मैं फरवरी क्यों मेंशन किया हूँ, आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, सवाल कराऊँगा, तब आपको चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर होंगी। इसीलिए मैंने इनको 10 टाइप में बांटा है कि आपके मन के सारे कॉन्सेप्ट 10 में ही क्लियर होंगे। आप अगर चाहो कि एक में हो जाए तो संभव नहीं। ठीक, लिखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 14 दिसंबर DECEMBER। मुझे याद है जब मैं क्लास 4 में था तो मेरे प्रिंसिपल सर ने, जब हमारा स्कूल में सरस्वती में पढ़ता था तो स्कूल की जब छुट्टी हो जाती थी तो छुट्टी के बाद रोक देते थे और कोई टॉपिक देते थे ताकि बच्चों को याद हो जाए। तो मुझको यही टॉपिक दिया गया था कि आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब याद करना है। 3 घंटे तक मैं 2 बजे क्लास छुट्टी हुई थी, 5 बजे तक रटता रहा था, DECEMBER NOVEMBER OCTOBER, और तब से मुझे आज तक याद है। मुझे याद है खड़े खड़े याद कराया गया था, लेकिन मुझे उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे याद हो गए थे उस समय। ठीक, तो 14 दिसंबर 2022 को लिखो, यहाँ पे लिखो यदि, क्वेश्चन में लिखो यदि 14 दिसंबर 2022 को बुधवार हो तो 14 दिसंबर DECEMBER 2023 को कौन सा दिन होगा। कॉमन सेंस लगाना, ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, नहीं तो फिर गलत कर दोगे। ठीक, ABCD ऑप्शन में सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहला, क्योंकि सवाल है तो मैं आपको इसका प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि ऐसे सवालों को कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, हल लिखो यहाँ पे। सॉल्व करने का आपको यहाँ पे क्या दिया है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है जनवरी से, लेकिन इसने दिया है दिसंबर का। ठीक, इसने दिया है 14 दिसंबर 2022 को क्या है, वेडनेसडे। क्लियर, ये मैं सवाल सॉल्व कर देता हूँ, अगला वाला आप करना। 14 दिसंबर 2022 को वेडनेसडे, और हमसे पूछा 14 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर कई तरीके हैं। पहला है कि 14 दिसंबर से हम सीधे जाएं, पहले जनवरी बनाएं 2023 की। ठीक है, दूसरा तरीका है कि हम 14 दिसंबर से सीधा 14 दिसंबर 2023 को जाएं। ठीक, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2022 को 23 को चेक करना होगा। तो आप क्या करो, चेक करो किसको, 2022 को। क्या है 2022, क्या यहाँ पे लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो आपको पता चलेगा सर 22 में 4 का तो भाग जाएगा ही नहीं, यानी कि शेष बचेगा। तो ये क्या है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है तो एक दिन का चेंज होगा, अर्थात 14 दिसंबर 2022 से हमें 23 तक जाना है तो एक दिन का बदलाव होगा, एक दिन का बदलाव होगा, यानी कि वेडनेसडे से थर्सडे हो जाएगा। अब यहाँ एक और आइडिया दूँ, ध्यान से सुनना। आइडिया क्या है, क्वेश्चन अगर यहाँ पर ये हो जाता ना कि 14 दिसंबर 2023 को वेडनेसडे है, ठीक है, और आपसे पूछता 14 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ दिक्कत हो जाती। ये वैसे आगे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे कराऊंगा। अच्छा मैंने ओके 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 यहाँ पर मैंने ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं मुझे यहाँ पे ये ट्यूसडे की जगह ये थर्सडे लिखना था, सही कर लेना। ठीक है, ट्यूसडे की जगह आप थर्सडे लिख लो। ठीक है, हाँ मैं जो बात बता रहा था कि जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आप बुद्धि लगाओ। मैंने ये क्या बोला था कि फरवरी में बदलाव होना। यहाँ आप चेक करो कि 14 दिसंबर में क्या फरवरी आई है, तो नहीं आई है, लेकिन 14 दिसंबर 2024 में फरवरी आ रही है। और जो 14 दिसंबर 2024 में फरवरी आ रही है वो 28 दिन की होगी या 29 दिन की? 29 दिन की। क्यों? क्योंकि 24 क्या है, एक लीप वर्ष है। समझ गए? तो यहाँ पर 2 दिन का बदलाव होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आगे आपको कराऊंगा, अभी इस पर ध्यान मत देना, बस मैंने समझा दिया है कि अगर 23 की जगह 24 हो जाता तो फिर आपको कैसे करना होता। ठीक है, तो ये आपने देखा, क्लियर। तो इससे आपका आंसर आ गया थर्सडे। ये प्रोसेस अपनाना है। कहने का मतलब कोई भी महीना दिया हो, जनवरी तो मैंने कॉमन में दे दिया, अगर आपको दे दे दिसंबर की जगह अक्टूबर, है ना, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। बस ये चेक करो कि ये 2022 और 23 इनमें से लीप कौन सा है और किसकी फरवरी आ रही है बीच में। जैसे अगर यहाँ पर दे रहा है कि 14 दिसंबर 2024 और 14 दिसंबर 2025 का पूछ रहा है, 14 दिसंबर 2024 और 14 दिसंबर 2025 का पूछ रहा है, तो भी हम 2 दिन का अंतर करेंगे। क्यों अंतर करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारी फरवरी आ रही है ना, 366 दिन हो रहे हैं, 2024 लीप वर्ष हो रहा है। क्लियर? और हमें जाना कहाँ है, 2025 में। तो ये बातें ध्यान रखनी है, आगे मैं इनको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन के जरिए। अभी मैंने बस हिंट दे दिया, कायदे से नहीं देना चाहिए था हिंट। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2006 को शनिवार हो, तब 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ए नंबर संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं, वही पुरानी चीज़ें, वही सारे पुराने नियम आपको लगाने हैं। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, 15 अगस्त 2006 को चेक करोगे लीप है या साधारण है, फिर चेक करोगे 2007 लीप है या साधारण है। तो अगर फरवरी बीच में आ रही 15 अगस्त 2006 से 15 अगस्त 2007 के बीच में, ठीक है, जिसकी भी आ रही, लीप की आ रही है तो 2 कर देंगे, साधारण की आ रही तो 1 कर देंगे। तो आप इसको हल करिए और कमेंट में आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आप में से अधिकांश बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो अब हम इसको बता देते हैं सॉल्व करके। ठीक, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है 15 अगस्त 2006 और आपसे पूछ रहा है 15 अगस्त 2007, तो हमें पता है 2006 क्या है, साधारण वर्ष है, तो क्या होगा, 1 डे से चेंज होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, सैटरडे दिया था, तो 1 डे से चेंज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल सा संडे। यानी कि हमारा पहला आंसर यहाँ पर सही हो गया। समझ गए? तो ऐसे करना है आपको, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक, 1-2 क्वेश्चन इसी के और देख लेते हैं, फिर अगला टाइप देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो कि मान लो दे दे, अब वही बुद्धि लगाना, 26 फरवरी 2011 मंडे हो। लिखो, पूरा क्वेश्चन ही लिखो। यदि 26 फरवरी 2011 को मंडे हो, सोमवार हो, तो 26 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से करना इस सवाल को, है ना। गलत हो गया तो फिर समझ लो, अगर ये क्वेश्चन आपने सही कर लिया, ठीक है, तो ये मान के चलो कि फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और अगर नहीं कर पाए
तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। पहले ट्यूसडे, दूसरा वेडनेसडे, ठीक है, तीसरा थर्सडे, चौथा मंडे। क्लियर? ये हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, तो उम्मीद है कि आप में से अधिकांश बच्चों ने सॉल्व किया होगा और अपने सही आंसर की ओर आप लोग पहुँचे होंगे। क्लियर? तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 26 फरवरी 2011, दिन कौन सा दिया, मंडे। फिर आपको क्या दिया, 26 फरवरी 2012 और पूछा है। अब ध्यान लगाओ यहाँ पे, ये चेक करो क्या फरवरी पूरी की पूरी गुजर गई, तो पता चला नहीं सर अभी तो 26 पर ही है। तो जब 26 पर ही है तो फरवरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, तो जब तक फरवरी कंप्लीट नहीं हुई तब तक वो क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल ईयर है, साधारण है। क्योंकि 28 तक तो फरवरी नॉर्मल होती ही होती है ना। यहाँ पर अगर 1 मार्च हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। ठीक, तो यहाँ पर अभी फरवरी 26 है, यानी कि नॉर्मल में है। तो नॉर्मल में चेंज जो होगा वो नॉर्मल की तरह होगा, अर्थात एक दिन से ही बदलाव होगा। समझ गए? फरवरी पूरी की पूरी नहीं गई है, हम अभी फरवरी के पहले ही हैं, हम 26 पर हैं। 27 भी है, 28 भी है, 29 भी है, और ये 29 तब आती है ना जब लीप होता है। हमें तो पता है कि 2012 लीप है, लेकिन फरवरी को उसने अभी क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पर आप एक और कॉन्सेप्ट लिख लो नोट डाल के। ठीक है, ये मैं इसीलिए वहाँ नहीं लिखाया था पहले, ताकि बाद में आपको समझा कर तब लिखाऊंगा। लिखो नोट, नोट में लिखो, ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष हो, अब लीप वर्ष बार बार समझाने की जरूरत तो है नहीं कि 4 से भाग चला जाए। दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष हो लेकिन फरवरी FEBRUARY, ठीक है, बहुत सारे लोगों को फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती है, ना आ रही हो तो हिंदी में लिख लो। ठीक है, या तो FEBRUARY, ठीक। लीप वर्ष हो लेकिन फरवरी का महीना पूरा का पूरा कवर ना किया गया हो, कवर ना किया गया हो, अर्थात 28 या 29 दिनों का जिक्र ना हो, 29 दिनों का जिक्र ना हो, तब तक वो वर्ष साधारण वर्ष ही माना जाएगा, अर्थात दिनों में केवल एक दिन का ही अंतर आएगा, जो कि साधारण वर्ष की प्राथमिक शर्त है। साधारण वर्ष की यही तो प्राथमिक शर्त थी कि एक दिन से हम चेंज करेंगे, तो वही बात मैंने यहाँ पर आपको लिखा दी। ठीक, लिख लो, यह ध्यान देने वाली बात है कि दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष हो लेकिन फरवरी का महीना पूरा का पूरा ना कवर किया गया हो, या कहें कि पूरा का पूरा कवर ना किया गया हो, अर्थात 28 या 29 दिनों का ही जिक्र हो। ठीक है, 29 दिनों तक का ही जिक्र हो, तो वो वर्ष साधारण वर्ष ही माना जाएगा, अर्थात दिनों में केवल
एक ही दिन का अंतर आएगा जो कि साधारण वर्ष की प्राथमिक शर्त होगी, जो कि साधारण वर्ष की प्राथमिक शर्त होगी। क्लियर? बस इसको आप लिख लो, समझ गए? तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर हमने एक दिन से ही चेंज क्यों किया, समझ गए? तो एक दिन से चेंज किया इसलिए हमारा मंडे का ट्यूसडे आ गया। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता, अलग क्या होता, क्वेश्चन अगर यहाँ पर ये बना देते, ये कि पहले तो बनाते ही नहीं है ना, क्वेश्चन अगर ये बना देते, मान लो 1 मार्च ठीक 2011 से 1 मार्च 2012 ठीक, और यहाँ पर दे देते कि मंडे है 1 मार्च 2011, इसको लिख लो आप, है ना, इसको इसी के नीचे लिख लो ताकि फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो नीचे। ठीक, लिखो 1 मार्च 2011 मंडे, 1 मार्च 2012 कौन सा दिन होगा। ठीक, तब यहाँ पर बुद्धि लगाओ, 1 मार्च मंडे है, मार्च ये 2012 यानी कि फरवरी कितने दिन की आ गई, 29 दिन की। 29 दिन की क्यों? क्योंकि जो 2012 है वो लीप वर्ष है, तो जब फरवरी 29 दिन की आ गई तो कितने दिन का चेंज होगा, 2 डेज का चेंज, यानी कि मंडे की जगह क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। नहीं सर, इसकी जगह पे वेडनेसडे आएगा। क्लियर? तब हमारा आंसर यहाँ पर फिर विकल्प बी सही हो जाता। समझ गए इतनी बातें? ना समझो फिर से देखो, मतलब फिर से वीडियो को देख लेना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन एक कराते हैं, थोड़ा सा इसी से अपग्रेड वर्जन में। इसको तो कर लेना कम से कम भाई मेरे, बहन मेरी, भाई बहन दोनों चीज़ें कह रहा हूँ। ठीक है, यदि फरवरी 2012 का दिन मंगलवार हो, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, मंगलवार हो, तब 26 फरवरी, अच्छा मैंने ये 26 नहीं बोला था, यदि 26 फरवरी 2012 का दिन मंगलवार हो तब 26 फरवरी 2013 का दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक, तो हमने एक रखा ट्यूसडे मतलब मंगलवार, हमने बी रखा वेडनेसडे यानी कि बुधवार, हमने सी रखा थर्सडे, ठीक है, हमने डी रखा मंडे। क्लियर? अब यहाँ देखो कॉमन सेंस जिनको आता होगा ना वो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेंगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे जाएगा पीछे तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे मंगलवार है तो मंगलवार के आगे वाले हो सकते हैं, पीछे वाला नहीं होगा। हाँ, अगर वर्ष के ज़्यादा अंतर हुए तो हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन है। ठीक, इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो कि क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो मेरी मेहनत आप सफल करा दोगे जो इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ। ठीक, उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा, इसका आंसर दिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो ध्यान से देखो, 26 फरवरी 2012 की बात कर रहा है कि ये ट्यूसडे है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि 26 फरवरी 2013 बताओ। तो ध्यान से आप जब देख रहे हो तो पता क्या चल रहा है, 26 फरवरी क्या है, ये एक लीप वर्ष है, और पूछ क्या रहा है 13 की। तो जब 13 तक हम फरवरी में लाएंगे तो ये 26 के बाद क्या होगी, 26, 27, 28, 29, यानी कि हमारे यहाँ पे 29 फरवरी काउंट हो जा रही है 29 दिन की, और लीप वर्ष है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 दिनों से चेंज हो जाएगा। ये बात अलग है कि यहाँ पे साधारण वर्ष है, ये उसका रिवर्स क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया था अभी। ठीक है, उसका रिवर्स है ये, क्योंकि यहाँ पहले लीप ही मिल गया, वहाँ पर क्या था, पहले साधारण था बाद में लीप आता है। तो यहाँ पर ये है कि पहले लीप है। ठीक, अभी मैं इसकी भी लाइन लिखवा दूंगा ताकि आप भूलें ना। तो पहले लीप वर्ष है, ठीक, और फिर साधारण वर्ष है, तो फरवरी इसमें 2 दिनों से लेकर काउंट होगी, या कहें लीप वर्ष के रूप में काउंट होगी। तो ट्यूसडे में हम 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे में वेडनेसडे, नहीं सर थर्सडे। क्लियर? अर्थात आपका आंसर सी आ जाएगा। ठीक, ये ध्यान से समझने वाली बात है कि फरवरी अगर लीप वर्ष की दी जाए, लिखो, लिख लो, अब इसको लिख लो यहाँ पे नोट डाल के,
नोट इसलिए लिखवाता हूँ ताकि जो मैंने कॉन्सेप्ट मुंह से बोलकर समझा दिया उसे आप लिख कर समझ लो। ठीक है, ठीक, तो आप नोट लिख लो, एक बार लिखो नोट, लिखो क्या लिखना है इसमें। हाँ लिखो, यदि साधारण वर्ष की फरवरी, यदि साधारण वर्ष की फरवरी दी जाए और लीप वर्ष की फरवरी पूरी होने से पहले दिन पूछा जाए, तब केवल एक दिन से ही बदलाव करेंगे, अर्थात साधारण वर्ष की शर्त का पालन होगा। लेकिन दी गई फरवरी लीप वर्ष की हो और पूछा गया दिन साधारण वर्ष की फरवरी का हो, तब लीप वर्ष की शर्त का पालन करना होगा, अर्थात दिए गए वर्ष में 2 दिनों का अंतराल कर नए वर्ष का दिन ज्ञात करेंगे। क्लियर, समझ गए ये बातें। मान लो अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको भी लिख लो, 26 फरवरी 2011 मंडे, ठीक है, 26 फरवरी 2012, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्यूसडे। ठीक है, अब फिर यहीं पे लिख लो दूसरा, ठीक, कि 26 फरवरी 2012 ट्यूसडे, 26 फरवरी 2013, ठीक है, थर्सडे। यहाँ पर ऊपर लिख लो इसे को लीप वर्ष, ठीक, यहाँ लिख लो साधारण वर्ष। और समझना चाहते हो तो यहाँ लिख लो फरवरी अधूरी है, मतलब लिख लो यहाँ पे लीप वर्ष की फरवरी अधूरी है। ठीक, यहाँ लिख लो, सॉरी इसको यहाँ से मिटाते हैं, हाँ यहाँ लिख लो लीप वर्ष की फरवरी पूरी है। क्लियर, इतनी बातें, यही बातें मुझे समझानी थी। उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ गए। क्लियर, चलिए अब इतनी बातें जब समझ गए, जिनको ना समझ में आओ वीडियो को दोबारा देखना, चीज़ों को आप समझ जाओगे। ठीक, अब हम देखते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टफ है बट है इजी। एक बार समझ गए फिर आप कभी भूलोगे नहीं, और यकीन मानिए कि ये जो अब कॉन्सेप्ट आ रहा है ये आपको समझना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, उनका हम यूज करेंगे यहाँ पे।
अर्थात ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है यहाँ पर कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 का यूज करेंगे। तो जब 1 2 3 4 का यूज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो यहीं से पूछेगी। तो ऊपर यहाँ पर लिख लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अर्थात क्वेश्चन यहीं से आते हैं। समझ गए? तो चलिए देखते हैं ये हमारा कौन सा है, कॉन्सेप्ट नंबर 5। ऊपर लिख लो MIMP, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, लिखो यहाँ पर लिखो कि दिए गए वर्ष का वास्तविक स्लैश लिखो ओरिजिनल दिन ज्ञात करना। दिए गए वर्ष का वास्तविक या ओरिजिनल दिन ज्ञात करना। जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अर्थात यहाँ पे ये नहीं देगा कि 26 जनवरी 1950 को ये दिन था तो 26 जनवरी 1952 को बताओ। नो, अब स्पेसिफिक पूछेगा कि जो हम 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं वहाँ का दिन कौन सा है। अर्थात आपको ओरिजिनल दिन बताना है। जैसे आपका मान लो जन्म हुआ होगा 92, 94, 98 के बीच में, ठीक है। तो जिस बर्थ ऑफ डेट को आपका जन्मदिन हुआ उस दिन कौन सा दिन था, समझ के, या कहें उस डेट को कौन सा दिन था, वो चीज़ें ज्ञात करना। तो अभी तो हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे, उनको लिख लेना, समझ लेना। फिर जब हम अभी आगे इसी की क्लास कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, उन क्वेश्चन को करने के बाद अपना बर्थडे, अपने भाई का बर्थडे, बहन का बर्थडे, दोस्त का बर्थडे, माता पिता का बर्थडे और पड़ोसियों का बर्थडे, सबका दिन ज्ञात कर लेना, ठीक है। कुछ कहेंगे सर अपना बर्थडे का आप ज्ञात करके बता देना, तो ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि बर्थडे से भी कई सारी चीज़ें फिर आप लोग पता कर सकते हो कि अच्छा मास्टर का इस दिन का बर्थडे है, चलो पार्टी करते हैं, ये करते हैं, मास्टर जी पार्टी दो। हालांकि मैं बर्थडे अपना बता देता हूँ, है ना, आप लोग परेशान ना हो। मेरा बर्थडे है 27 मार्च 1996। कुछ बच्चे कहेंगे सर इतने छोटे हो, तो कह सकते हो इतना ही छोटा हूँ, ठीक है, आप ही लोगों की हम उम्र का हूँ, ठीक है। तो 27 मार्च 1996 मेरा बर्थडे है, ठीक है। जिसको बधाइयाँ देना और 27 मार्च को दे देना। मैं बताऊँगा ये दिन कौन सा, अभी आप ही लोग निकाल लेना, मैं क्यों बताऊँ, है ना, मैं आज के दिन को बस बताऊंगा निकाल के। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट 5, दिए गए वर्ष का वास्तविक या ओरिजिनल दिन ज्ञात करना। तो मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो देखो इसकी क्या है, 2 मेथड हैं। एक तो है किताबी मेथड जो आपको मिलेगा देखने को किताब का, ठीक है। दूसरा इसका मेथड ट्रिक्स मेथड, ठीक है। ट्रिक्स जो मेथड है उसको बोलते हैं नंबर कोड बेस्ड, ठीक है, नंबर कोड बेस्ड मेथड। इसके जरिए पता करना कि दिन कौन सा होगा। बुक मेथड पे हम नहीं जाएंगे, बहुत लेंदी है, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। हम जाएंगे अपनी इस ट्रिक्स मेथड पे, नंबर कोड मेथड पे, फॉर्मूले बेस्ड मेथड पे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आगे चलकर जो हमारे कॉन्सेप्ट आएंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 6, 7, उनमें हम इन्हीं नंबर कोड के जरिए और भी कई सारी चीज़ें जानेंगे। और वैसे भी मैंने आपको क्या वादा किया है कि हमारी क्लास एक लिंक पर चलेगी। जो पहला कॉन्सेप्ट होगा वो दूसरे से लिंक होगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पाँचवें से, पाँचवा छठे से, छठा सातवें से, मतलब 10 के 10 एक दूसरे से गुथे होंगे ताकि आपको नया कुछ ना पढ़ना पड़े। अगर हमने यहाँ बुक मेथड डाल दिया तो फिर पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हम बुक मेथड को नहीं डालेंगे। आप में से जिसको बुक मेथड पढ़ना हो, लूसेंट की बुक में या दुनिया की जो भी रीजनिंग की बुक मार्केट में उपलब्ध हैं वहाँ आप जाके पढ़ लेना, ठीक। हम नहीं पढ़ाने वाले, हम नंबर कोड के मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक। तो जब नंबर कोड मेथड का हमने जिक्र किया तो पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए
कि नंबर कोड क्या है। पहला क्वेश्चन तो यह आना चाहिए कि नंबर कोड क्या है। नंबर कोड वास्तव में हर महीने का एक कोड है, हर महीने की एक आइडेंटिटी है, या कहें हर महीने का जन्मदिन है। सरल शब्दों में समझ लो, ठीक, कि हर महीने को हम उस कोड के रूप में जानते हैं। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि जनवरी बोल के दिखाओ, तो हमने कहा नहीं बोलेंगे जनवरी, तो उसने कहा ठीक है इसका कोड ही बता दो, तो हमने कह दिया साहब एक है, ठीक। किसी ने कहा फरवरी बोल के बताओ, हमने कहा हम नहीं बोलेंगे, तो उसने कहा भैया कोड ही बता दो, ठीक है। बाकी इस कोड के इतिहास में मत जाना, है ना। कोड का इतिहास का मतलब ऐसे है, ऐसे आप लगा सकते हो कि जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक है, 7 का आप इसमें डिवाइड करोगे, 3 आपके शेष बचेंगे, ठीक है, 4 जो होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं, एक यहाँ बच रहा है तो एक कोड मान लिया गया। इन चक्करों में मत पड़ना, ये सब फालतू की चीज़ें हमारे काम की नहीं, हमें मतलब थ्योरम नहीं पढ़नी है ना, ये हमारा काम है पढ़ना, ये आपका नहीं है। आपको बस क्या है, कोड रटना है, ठीक है। तो कोड आप देख लीजिए, उन कोड को रट लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्या सर कोड दोनों के समान होंगे, या कहें कि साधारण वर्ष का जो महीने का कोड है वो सेम होगा, या लीप वर्ष का जो महीने का कोड है वो अलग होगा। तो जी हाँ, सिर्फ 2 कोड बस चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। बुद्धि लगाओ कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक तो आपको पता है कि लीप में एक चेंज होगा फरवरी का, और दूसरा जो कोड चेंज होगा वो होगा जनवरी का। अब यहाँ पर फिर से बुद्धि लगाओ कि फरवरी और जनवरी का ही क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसने 12 महीने लिए और 2 ये महीने जोड़ दिए थे, ठीक है, और जो जूलियन था वो 10 लिए थे, ठीक है। तो जो चेंज आया वो जनवरी और फरवरी में आया, ना कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में आया, ठीक। तो पहले हम एक काम करते हैं कि पहले नंबर कोड बता देते हैं हर महीने का, फिर साधारण वर्ष का बता देते हैं और फिर लीप वर्ष का बता देते हैं। और इसको रटना है, इसकी कोई और ट्रिक नहीं है कि आप याद करो, इसको रटना है। जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, इसको 12 डिजिट का समझो, ठीक। तो लिखो नंबर कोड, ऐसे हेडिंग डालो नंबर कोड, और या यहाँ पर लिख लो ऐसे मंथ कोड, ठीक है, एक ही चीज़ है दोनों, नंबर कोड या मंथ कोड, ठीक। लिखो पहला यहाँ महीना जनवरी, ठीक है, दूसरा महीना यहाँ लिखो फरवरी, तीसरा महीना लिखो यहाँ पे मार्च, चौथा महीना लिखो यहाँ पे अप्रैल, पांचवा लिखो मई, छठा जून, ठीक है, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, नौवां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर, ठीक है, 11वां नवंबर, 12वां आपका दिसंबर, ठीक है। अब इनके कोड लिखो, ठीक। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6, ठीक है। इसको अगर हम मोबाइल नंबर के हिसाब से बोलें तो ये है 144 025 036 146। ऐसे ही याद करना रोज़ सुबह शाम, 144 025 036 146, 144 025 036 146, ऐसे ही याद होगा। और अगर आप ये बुद्धि लगा रहे हो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, अरब 10 अरब खरब 14 खरब 40 करोड़, ऐसे करके याद करोगे 25 लाख, पागल हो जाओगे, नहीं करना है, ठीक। टुकड़े में बांटो, 144 025 036 146, ठीक। आपके लिए खुशखबरी है, ये जितने कोड है ना ये सबके सब साधारण वर्ष के ही हैं, ठीक। तो आप चाहे तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हो कि साधारण वर्ष के माह कोड,
माह कोड, ठीक। और यहाँ पर फिर से वही पुरानी बातें, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, ठीक है, अप्रैल का 0, मार्च अप्रैल, मई का 2, जून का 5, ठीक, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का कितना है 4, ठीक, और दिसंबर का 6। यानी कि साधारण वर्ष का 144, 025, 036, 146। आप चाहो तो अपने मोबाइल में या कहीं पर पासवर्ड के रूप में भी इसका यूज कर सकते हो, किसी के पिताजी भी नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो 144, 025, 036, 146 हो गया, ये साधारण वर्ष का कोड है। अब हम बात करेंगे किसका, लीप वर्ष के कोड का। वहाँ पर बस जनवरी और फरवरी ही चेंज होगी, ठीक है। तो ये लिख लो, लीप वर्ष का माह कोड, ठीक है। लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। बस इतना चेंज होगा, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, जनवरी 0 हो जाएगी, फरवरी 3 हो जाएगी, क्लियर। बाकी ये सब सेम रहेंगे, 025 हो जाएगा, ठीक है, 036 हो जाएगा, ठीक है, 146 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या कोड बनेगा, 034, 025, ठीक है, 036, 146, क्लियर। यानी कि यहाँ पर 3 0 मिलेंगे, 034, 025, 036, 146, क्लियर। तो ये कोड आपको क्या करने हैं, रटने हैं। साफ साफ लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, लीप वर्ष के माह के कोड, साधारण वर्ष के माह के कोड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें 144, 025, 036, 146, और ये लीप वर्ष के माह का कोड। समझ गया, इतनी बातें लिख ली। चलिए, आप सोच रहे हो कहाँ ले जा रहे हो, कहीं नहीं, मतलब चलिए का मतलब ये होता है अब आगे देखते हैं, ठीक। आगे क्या है, इतनी बातें जब क्लियर हो गई तब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। हाँ नहीं, चलो फार्मूला ही बता देता हूँ, ठीक। दिन हमें ज्ञात करना है तो यहाँ लिखो डे फार्मूला। अभी मैंने बोला ना 26 जनवरी 1950 का दिन ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला होता है, इसका कोई वो लॉजिक नहीं है। लिखो फार्मूला क्या है, डे फार्मूला इज इक्वल टू, लिखो डेट प्लस मंथ कोड। अभी ये जो बताया यही मंथ कोड, प्लस अभी लिख लो बस सेंचुरी कोड, ठीक है, प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, ठीक है, और बटे 7। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। याद कैसे होगा ये फॉर्मूला, प्रैक्टिस में जितने क्वेश्चन कर डालोगे उनसे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर भी ना याद हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका, चेक करो कितना है, डेट 1, मंथ 2, सेंचुरी 3, लास्ट डिजिट 4 और नंबर 5। यानी कि ऊपर हमको 5 कुछ है, उसमें 7 का भाग देना है, ठीक। डेट होगी, मंथ कोड होगा, सेंचुरी कोड होगा, लास्ट 2 डिजिट होंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर होगा, ठीक। तो अभी हमने आपको क्या बताया है, सिर्फ मंथ कोड, फार्मूला आपने लिख लिया। अब देखते हैं सेंचुरी कोड क्या है। सेंचुरी क्या है ये तो आपको पता है ना, सेंचुरी किसको बोलते हैं, सेंचुरी का मतलब शताब्दी। शताब्दी किसको बोलते हैं, जिसके अंत में 2 शून्य आए उसको बोलते हैं शताब्दी। पहली क्लास में ही मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी थी, ठीक। तो यहाँ पर लिखो सेंचुरी कोड, इंग्लिश में ही याद करना है इनको,
हिंदी में पागल हो जाओगे नहीं तो। शताब्दी वर्ष, और थोड़ी तो इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी भी तो आपको सॉल्व करना है। लिखो शताब्दी वर्ष के कोड, इनको भी आपको याद करना है। अब ये चीज़ें याद कैसे होंगी आप बताओ? आप क्यों बताओ, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें याद कैसे होंगी? शताब्दी वर्ष के कोड यहाँ पे लिखो, ठीक। याद करने के लिए आपको क्या करना है कि इनकी वो बना लेनी स्लिप, छोटे छोटे नोट्स, ठीक, और उनको अपनी टेबल के सामने चिपका देना है, ठीक है। जब भी टेबल में आओ या टहल रहे हो तो इनको याद कर लो देख देख के, तो कई दिनों में फिर याद हो जाएंगे। जब कठिन से कठिन गाने आपको याद हो गए, उनके पूरे लिरिक्स याद हो गए, तो ये तो कोड है बेचारा, ठीक है। तो सेंचुरी कोड कैसे याद करना है ध्यान रखो। हम यहाँ पर सिर्फ 4 सेंचुरी को याद करेंगे, बाकी फिर वो कॉमन हो जाती हैं। 1500 से 1599 के बीच का कोई ईयर हो, ठीक है। 1600 से 1699 के बीच का कोई ईयर हो, 1700 से 1799 के बीच का हो, 1800 से 1899 के बीच का कोई ईयर हो, ठीक है। अब ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, यानी कि प्रति 4 के बाद कोड सेम हो जाते हैं। अर्थात 1500 से 1599 के बीच का कोई भी वर्ष दिया जाएगा उसका कोड 0 होगा। 1600 से 1699 के बीच का जो कोड दिया जाएगा उसका 6 होगा। 1700 से 1799 का जो दिया जाएगा उसका 4 होगा। 1800 से 1899 का जो दिया जाएगा वो 2 होगा। अर्थात 4 जो कोड होंगे वो 0, 6, 4, 2, यानी कि यही 0, 6, 4, 2 आगे भी बढ़ते रहेंगे। आप करोगे सर नहीं समझे। अर्थात अब जैसे ये हमने बताया आपको, रुको 1 मिनट, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला कि ये कोड अब रिवाइज होंगे। रिवाइज का मतलब ऐसे समझो, ये 0, 6, 4, 2 ये याद रखना है कि सेंचुरी कोड है। अब हमें कैसे आगे के पता करने हैं? कुछ नहीं करना है। 1899 के बाद क्या आएगा? 1900 आएगा, और 1900 से 1999, तो इसका क्या होगा? 0, यानी कि ये रिपीट होगा। ऐसे ही 2000 से 2099 का क्या होगा? यहाँ पर 6, क्लियर, समझ रहे हो ना। 2100 से यहाँ पर 2199 का क्या होगा? आपका 4। 2200 से 2299 का क्या होगा आपका यहाँ पे? 2। समझ रहे हो? ये 4 बार बार रिपीट होंगे ऐसे, लेकिन आपको ये सब नहीं याद रखने हैं। आपसे जो यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछती है वो 1800 और 1900 पर पूछती है, ठीक। तो 1800 का 2 याद रखना है, 1900 का 0 याद रखना है, ठीक। 1700 का भी देख लेना, ठीक है, 2000 का भी देख लेना। तो ये लिस्ट आप पूरी बना लो कि 1500 से 1599 0, 1600 से 1699 6, 1700 से 1799 4। इसका मतलब समझ रहे हो? 1700 से 1799 अगर आपको दे दे 1763 तो कोड आएगा 4 ही। अगर आपको दे दे 1603, ठीक है, तो कोड आपका आएगा 6, समझ गए, या 1600 आएगा तो 6, 1598 तो 0, क्लियर। तो यानी कि 0, 6, 4, 2। अभी आपने क्या इससे पहले पढ़ा? मंथ कोड। उसमें कौन कौन से पढ़े? 144, 025, 036, 146। लीप वर्ष में क्या पढ़ा? 034, 025, 036, 146। अभी क्या पढ़ा? 0642 सेंचुरी कोड। ऐसे याद होना चाहिए। इतनी बातें समझ गए? सेंचुरी कोड आपको पता होगी, ठीक। अब एक चीज़ और लास्ट है। आप कहोगे सर आप तो बोलते कुछ याद नहीं करवाएंगे। देखो ये याद करना ज़रूरी है, और नहीं भी याद करोगे ना तो आगे क्वेश्चन आंसर निकल आएगा। बिना इनको याद किए भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको याद कर लोगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि ये कोर है कैलेंडर का। और एक बात और मैं बताऊँ कि ये जो कोड है ना, मैंने एक कोड अलग बनाए हैं। आप जब भी कोई बुक उठाओगे ना तो वहाँ कोड अलग मिलेगा। वहाँ पर 1900 का हो सकता है कुछ और कोड हो, 2000 का कोई कोड और हो, तो कंफ्यूज मत होना। आंसर वही आएगा जो उसने भी दिया है, ठीक है। तो आंसर इम्पॉर्टेंट है, आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खिलवाड़ क्या करेगा? ऑड डेज में। अभी मैं बताता हूँ।
ऑड डेज का मतलब क्या होता है? विषम दिन। ठीक, विषम दिन के बारे में हमने क्या बोला था कि वो दिन जो सप्ताह ना बना पाए, तो विषम दिन में क्या होगा? 7 का भाग दिया जाएगा। अब एक बात बताओ साहब एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर दिमाग होगा, थोड़ा सा भी, यहाँ पर ये क्या चल रहा है ड्रामा? यहाँ ड्रामा यही तो है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर बटे में 7, यानी कि ये क्या निकालना चाह रहा है? ये निकालना चाह रहा है विषम दिन। समझ गए? और जैसे ही 7 का जो भाग आएगा, अर्थात 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, 6, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 7 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, और अगर मान लो 8 आएगा तो 1 शेष बचेगा। तो इतने ही शेष फल बचेंगे 0 से लेके 6 तक। तो अगर 0 बचता है तो कौन सा दिन माना जाएगा? 1 बचता है तो कौन सा दिन? 2 बचता है तो कौन सा दिन? 3 बचता है तो कौन सा दिन? मतलब ऐसे समझो, जब हमने आपको विषम दिन बताया था कि विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो यही तो बताया था कि अगर महीना 31 का है, 7 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 28, यानी कि 4 सप्ताह यहाँ बनेंगे, बट 3 दिन शेष रहेंगे, और ये 3 क्या होंगे? विषम दिन। लेकिन ये जो 3 शेष आया ना, इस 3 का दिन कौन सा होगा ये अब पता चलेगा। समझ गए? तो अब याद कर लो विषम दिनों के कोड। ठीक है, विषम दिनों के कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो, विषम दिनों के कोड। अर्थात आपको 3 कोड मिल गए, मंथ कोड मिल गया, विषम दिन का कोड मिल गया, सेंचुरी कोड मिल गया, और फॉर्मूला। ठीक, तो विषम दिन के कोड इनको भी लिखना है आपको। अगर आपको 0 दे वहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसी तरीके से इसमें भी ध्यान रखना कि अगर आपको 0 दे तो उसको हम बोलेंगे शनिवार है। शनिवार का मतलब सैटरडे। ठीक है, अगर आपको 1 दे तो इसका मतलब है रविवार है, यानी कि संडे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 0 को शनिवार क्यों माना, है ना? तो ये समझ लो कि शनि मेरा नाम है, तो 0 को मैंने शनि मान लिया क्योंकि शनि 0 होता है। ठीक है, वो शून्य है ना, और अपने नाम को मैंने प्रमोट किया है। समझ गए? मैं 1 भी मान सकता था, लेकिन बात क्या कि वो फिर पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ये इजी वे है, तो इजी वे में याद करो कि 0 शनिवार है, 1 रविवार है, 2 आपका क्या है? सोमवार है। ठीक है, 3 आपका मंगलवार है, 4 आपका बुधवार है, 5 आपका बृहस्पतिवार, या कई लोग इसको लिखते हैं क्या? गुरुवार। ठीक है, गुरुवार है। 6 आपका क्या है? शुक्रवार है। क्लियर? 6 है, 7वां तो आएगा नहीं क्योंकि शनिवार ऑलरेडी क्या है? सैटरडे। तो ये बात आपको यहाँ पर पूरी तरह से याद रखनी, क्योंकि यही आपके काम आएगी आगे। अगर ये आप भूल गए कि शुक्रवार क्या है, शनिवार क्या है, बृहस्पतिवार क्या है, या गुरुवार क्या है, मंगलवार क्या है, तो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं। तो ये याद रखना कि मास्टर का नाम शनि है, शनि शून्य से है। अगर इतना ही याद रह गया ना कि शनि की शुरुआत शून्य से होगी, तो बस फिर आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर इतनी बातें? कई लोगों का एक और ड्रामा है, मैं आपको बताऊं। उनका ड्रामा क्या है? वो यहाँ पर जब 1900 वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है, जब 1900 वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो इसको हटा देंगे, सेंचुरी कोड को, इसको लिखेंगे ही नहीं, फॉर्मूला बना देंगे डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ ईयर, और कहेंगे देखा जादू। और जब 1900 के बाद का कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, भाई 1900 को क्यों हटा रहे हो? क्योंकि वो 0 है। तो हम क्यों हटाएं? हम पहले ही लिख देते हैं ना फॉर्मूला, ताकि बच्चे को अगर प्रश्न 1600 का है, 1900 का है, 1800 का है, वो कर ले, भले वो यहाँ पे 0 रखे। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं समझ में आया, पका था नहीं, का पका दिए हो आप, दिमाग का दही बन गया। एक तरफ से बोलते हो बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, बलि का बकरा बना रहे हो हमको। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत सरल है।
बहुत सरल है, सच कह रहा हूँ, इससे सरल आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर करते हैं सॉल्व और लगाते हैं अपनी बुद्धि सारी चीज़ों की। ठीक है, मैं ये मान के चलूँगा कि अभी कोड वोड आपको रटे नहीं होंगे, लेकिन इस क्लास के बाद आपको रट जाएंगे और जब प्रैक्टिस सेट करोगे तो फिर हो जाएंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन आपको मैं ही सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, आप जब मर्जी हो तो पॉज कर लेना वीडियो को, लेकिन मैं सॉल्व मैं ही कराऊँगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था कि, सॉरी इसको मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। पहला क्वेश्चन था ना यही जिससे हमने शुरुआत की थी कि 26 जनवरी, पेन भी बदल जाता है, कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। ठीक, हल करना है आपको। तो यहाँ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आप सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखो 26 जनवरी 1950। ठीक, और चेक करो किसको, 1950 को, कि 1950 लीप ईयर है या साधारण। और लीप और साधारण कब चेक करोगे, सिर्फ जब जनवरी और फरवरी का महीना दिया हो। ठीक, आप इस लाइन के ऊपर यहाँ पर जगह हो तो लिख लो नोट। ठीक है, कि महाकोड में लीप व साधारण वर्ष की जांच हम तभी करेंगे जब महीना जनवरी या फरवरी का दिया गया हो। कारण यही केवल महाकोड में बदलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए, क्योंकि जनवरी फरवरी ही बदलती, बाकी तो सब सेम रहते हैं। तो यहाँ पर जनवरी दी हुई है तो इसलिए हम यहाँ पे लीप वर्ष चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने भाग देंगे, 4 का, किस में, 50 में। तो 4 का जब भाग दोगे 50 में, तो आपको पता है कि 4 का भाग 50 में कहाँ तक जाएगा, 4 दाम 40 होता है, फिर 44 होता है, फिर 48 होता है, यानी कि 12 बार जाएगा। ठीक है, 13 बार में क्या हो जाएगा, 52। तो 2 शेष बच रहा है, तो शेष बचेगा, हमने क्या बोला था, शेष जहाँ हो वो साधारण वर्ष। तो ये जनवरी क्या है, साधारण वर्ष। तो आपने चेक कर लिया जनवरी साधारण है। तो अब आप लिखो 26 जनवरी 1950 साधारण वर्ष, ऐसे लिख लो ताकि भूलो ना एग्ज़ाम में। ठीक, आपने लिख लिया। अब यहाँ पर सारी चीज़ें लिखो। क्या लिखोगे, यहाँ लिखो डेट कितनी है, 26, इसको बोलते हैं डेट। ठीक है, डेट कितनी है, 26। अब यहाँ पर लिखो मंथ कोड। ठीक है, मंथ कोड किसका, जनवरी का, कितना है, 1। क्यों, क्योंकि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का 144, 025, 036, 146 होता है, तो हमें 144 में ही देखना था, तो जनवरी 1 है, तो मंथ कोड लिख गया 1। फिर क्या आता है, सेंचुरी कोड। ठीक है, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सी है, 1900 वाली है ना। मैंने क्या बोला था कि 1900 से लेकर 1999 के बीच में जितने भी वर्ष आएंगे उनका 0 होगा, तो 1900 वाली है, तो सेंचुरी कोड क्या हो गया, 0। ठीक है, फिर क्या आता है, लास्ट टू डिजिट, सॉरी जीभ फिसल गई, लास्ट 2 डिजिट किस चीज़ के, ये 1950 में जो 50 है, अर्थात जिस पे हमने लीप ईयर से डिवाइड किया था, तो इस 50 को लिख दो। ठीक, फिर क्या आता है आपका, नंबर ऑफ लीप ईयर। देखो लीप ईयर तो हमने पहले ही चेक किया था, तो जब हमने चेक किया था तो कितनी बार उसमें भाग जा रहा था, किस में, 50 में 4 का जब भाग दे रहे थे तो कितने लीप वर्ष बन रहे थे, तब हमारे पूरे लीप वर्ष बन रहे थे 12। क्यों, क्योंकि 48 तक भाग जा रहा था, 2 शेष बच रहे थे। तो यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना
है ना। यहाँ पर कई बच्चे गड़बड़ कर दोगे, कई बच्चे यहाँ पे लीप वर्ष में 2 शेष वाला लिख दोगे। नहीं, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट याद रखना जो कॉन्सेप्ट विषम दिन में आप याद रखते थे कि नंबर ऑफ लीप ईयर वही लीप ईयर माने जाएंगे जो पूरे के पूरे जिनमें 4 का भाग चला जाए, अर्थात जितनी बार भाग जाए वो नंबर ऑफ लीप ईयर। ठीक, अब यहाँ जितनी बार भाग जाएगा मिनिमम तो कितना हो गया 12 बार, 12 चौक 48, तो 12 हो गया नंबर ऑफ लीप। लिख लो भाई यहाँ पे एक, क्योंकि मुझे डर लगता है आप भूल ना जाओ इसके बाद। ठीक है, लिखो लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए शताब्दी वर्ष का मतलब चाहे 2 जीरो भी आएंगे ना तो भी यहाँ पे वो मान होगा। दिए गए शताब्दी वर्ष के अंतिम दो, ठीक है, अंतिम दो, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ये लाइन से। लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर जितना भागफल आएगा, ठीक है, जितना भागफल आएगा या जितनी बार न्यूनतम भाग जाएगा वो ही नंबर ऑफ लीप ईयर कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ शेषफल की गणना नहीं करेंगे, ठीक, नहीं करेंगे क्योंकि वो लीप वर्ष नहीं बनाता। ठीक, अब यहाँ पर वो बना लो ऐसे 4, ठीक है, 50, यहाँ पे 12, यहाँ 48, यहाँ 2 शेषफल ऐसे लिख लो। ठीक है, इसको लिख लो भागफल, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये जो नंबर है ये लीप ईयर होगा, है ना। और इसी को लिख लो बराबर लीप वर्ष की संख्या। ठीक है, ये तो हमेशा सेम रहेगा, बस 1950 है तो यहाँ 50 आ गया, 52 होता तो 52 आ जाता। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे लीप वर्ष की गणना करेंगे। अब यहाँ पर फिर से देखो, मैं वही बात, मैंने यहाँ पर ये शब्द क्यों काटा था, आप में से कुछ बच्चों को जिनको समझ में आ गया होगा वो जान गए होंगे कि अच्छा इसलिए इसने काट दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ शताब्दी क्यों काटा था, क्योंकि मैंने वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने की बात की थी। ठीक है, अब अगर शताब्दी वर्ष ही होता, 1900 ही होता, ठीक है, तो 1900 में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमें 400 का भाग देना पड़ता। तो हम यहाँ 400 का ना दे के फिर क्या करेंगे, वही पुरानी बात अपनी कि शुरू के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आगे हम सवाल कराएंगे तो आप करोगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया, नंबर ऑफ लीप ईयर मिल गया 12। ठीक है, तो अब करना क्या है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्वेश्चन इन सारे जो वैल्यू हैं इनको पुट कर दो। तो डे का फार्मूला क्या था हमने पढ़ा था, और ये बार बार लिखना है फार्मूला ताकि चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, डेट, मंथ कोड इतना ही बड़ा बड़ा लिखना है ताकि याद रहे। सेंचुरी कोड, ये ध्यान रखो कि डेट आएगी, डेट डी होती है, फिर मंथ कोड आएगा क्योंकि बीच में मंथ होता है, फिर सेंचुरी कोड आएगा क्योंकि सेंचुरी उसके बाद होती है, फिर उसके बाद लास्ट 2 डिजिट आएंगे, लास्ट 2 डिजिट उसी सेंचुरी के। ठीक, फिर वहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ लीप ईयर, यानी कि 4 का भाग देंगे लास्ट 2 डिजिट में अपॉन 7।
डेट कितनी दी थी 26 जनवरी, मंथ कोड 1 था, सेंचुरी कोड 0 था, लास्ट 2 डिजिट कितना था 50 था, लीप ईयर कितना था 4 का भाग देंगे, ठीक है, ये 7। ये याद रखना, ये यहीं पे निकालना है आपको, ये अलग ऐसे मत जोड़ देना, ठीक। मैंने लिख दिया ऐसे, वैसे ये टेक्निकल रूप से गलत ही है। चलो मैं इसको पहले साफ़ कर देता हूँ, नहीं तो फिर कुछ बच्चे इसको अलग ढंग से जोड़ देंगे, ठीक है। देखो इसको आपको ऐसे करना है, यहाँ मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, समझो। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि हमें 50 में 4 का भाग देना और जो आएगा उसको जोड़ना है, ठीक। 50 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 12, तो ये 12 जोड़ना है। आप चाहे तो इसको यहाँ पर ना लिखो, ठीक है, केवल यहाँ पर 12 प्लस करोगे, अर्थात ये इस तरीके की इक्वेशन बनेगी आपकी 0 + 50 और +12, ठीक। ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। 7। अब इन सबको सरलीकरण करो, जोड़ो। 26 एक 27, 27 और 50 कितने हुए 77, 77 और 10 87 और 2 89 अपॉन कितना 7, ठीक है। यानी कि 1 कम 90 में 7। अब 89 में क्या करना है आपको, वही जो अभी तक 4 वाले में किए हो, 89 में आपको 7 का भाग देना है। भाग ऐसे ही दिया करो, वैसे आप में से हो सकता है कईयों को ना आता हो भाग, और गड़बड़ हो जाएगा तो फिर पूरी मेहनत चौपट है, तो इसलिए भाग ऐसे ही दिया करो। 7 एकम 7, 1 बचा, ये 9 आया। अब 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 होगा, तो 2 बार ही हम यहाँ करेंगे, 7 दूनी 14, कितना शेष बच रहा है 5। यही आपका आया 5 क्या और डेज, समझ गए। अर्थात इसी 5 को अब देखना है कि ये कौन सा दिन होगा। तो आप बताइए, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 0 से कौन शुरू होता है शनि, 1 से कौन शुरू होता है, अब ये चीज़ें आपको याद रहेंगी हमेशा कि शनि 0 है, ठीक है। 1 से क्या होगा रवि, ठीक है। 2 से क्या होगा सोमवार, अभी मैंने पढ़ाया। 3 से मंगलवार, ठीक है। 4 से बुधवार और 5 से गुरुवार। गुरुवार का मतलब, शनिवार का मतलब सैटरडे, रविवार का मतलब संडे, इंग्लिश में याद करना, हिंदी में गड़बड़ हो जाएगी। मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे और ये आपका थर्सडे। यानी कि 5 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्सडे को। अर्थात 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो साहब थर्सडे होगा। तो अब ये कंफर्म पता चला कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन हुआ, थर्सडे। आप कहोगे सर क्या ये एक्चुअल दिन है, तो जी हाँ ये एक्चुअल दिन है। आप कहोगे सर प्रूफ करके दिखा दो, वरना हम प्रूफ कर लेंगे। तो सर आप इतनी मेहनत मत करो, हम ही आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे 26 जनवरी 1950, ये आपको दिख गया थर्सडे, क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको हर एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, हर एक चीज़ का मतलब आप कोई भी देखोगे आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, सवाल होंगे बहुत सारे ओरिजिनल डेट के, तो हमें निकालना पड़ेगा। जैसे गांधी जी का बर्थडे कब आता है ना, या कोई हमें दिन निकालना हो। जैसे मैं एक डेट और बताता हूँ, एक क्वेश्चन और लिखिए आप, ठीक है। टाइम लग रहा है, लगने दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए, चाहे 2 घंटे की क्लास लगे, है ना। ख़त्म करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, नहीं तो अगली क्लास में मुझे फिर बेसिक से सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, अरे भाई ये क्यों मैं यदि बार बार यूज कर लेता हूँ। क्वेश्चन लिखो आप लोग। 16 दिसंबर DECEMBR 1971 का दिन कौन सा होगा। आप सोचोगे 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, आपको याद है ना, हमारी सेना ने क्या किया था, पाकिस्तान को हराया था, ठीक है, 1971 का वॉर, तो याद रखना है, ठीक। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ जल्द से जल्द, जल्द से जल्द क्या बताओगे, टाइम लगेगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको आप लोग, तब तक मैं इसके विकल्प लिखता हूँ, ठीक है। वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और या फिर थर्सडे, ठीक है। इन 4 में से कौन सा दिन होगा। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा, पॉज करने के बाद इसका आंसर निकाला होगा।
अब आपका आंसर सही है गलत है वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आपने क्या किया होगा, हल लिखा होगा, 16 दिसंबर 1971 लिखा होगा। आपने चेक किया होगा कि 1971 लीप है या साधारण है, नहीं भी चेक करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनवरी फरवरी थोड़ा ना बदल रहा है। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, चीज़ें लिखनी है। डेट कितनी दी है, 16। ठीक है, मंथ कोड कितना होगा, अब याद करो मंथ कोड 144 025 036 146, यानी कि मंथ कोड 6 होगा। फिर बात आती है क्या, सेंचुरी कोड की। तो सेंचुरी कितनी है, 1900। 1900 में सेंचुरी कोड कितना होगा, 0। क्लियर, इतनी बातें। फिर मैंने क्या आगे बताया था, डेट बता दी थी, मंथ कोड बता दिया था, सेंचुरी कोड। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट किसका, ये 1971 में 71। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर किसका निकालना है आपको, ये जो लास्ट में 71 है इसका 4 से, तो 4 का इसमें भाग दोगे 71 में, 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा 3 1, चरवट 32 जाएगा, 4 सत्ते 28 यहाँ कर लो। ठीक है, तो 17 चौको 68 हो गया, 3 शेष, यानी कि कितने लीप ईयर हुए यहाँ पे, 17 लीप ईयर। क्लियर ये बातें। अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी तो आपको क्या आया होगा सपने में, डे वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, डेट प्लस मंथ कोड, याद हो रहा है ना, प्लस सेंचुरी कोड। ठीक है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। क्लियर, अपॉन कितना आएगा, 7। 7 क्यों, क्योंकि विषम दिन याद करना है। तो डेट मैंने कितनी बोली, 16 दिसंबर। मंथ कोड मैंने कितना बोला, 6। सेंचुरी कोड 0, 2 डिजिट लास्ट के 71, और मैंने लीप कितना बोला, 71 में 4 का जब भाग देंगे तो 17 आते हैं, अपॉन 7। या एक तरीके से आप कह सकते हो क्या, क्या कह सकते हो, एक तरह से आप कह सकते हो कि सर 16 प्लस 60 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 71 प्लस 17 अपॉन 7। अब इनको जोड़ना कैसे होता है, देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो ऐसे लिख लो, ठीक है, 16 0 71 और 17 ऐसे जोड़ो, 7 1 8 6 14 6 20, 7 1 8 2 10 1 11 ऐसे जोड़ सकते हो, जो आपको सरल लगे। लेकिन मैं सरल तरीका आपको बताऊं जोड़ने का, इससे आपकी बुद्धि भी तेज होगी। हर चीज़ को 10 10 में डिवाइड कर लिया करो। जैसे ये 71 है, बड़ी संख्या उठाओ, 71 10 कितना हुआ, 81 और 7 88 और 6 कितना हुआ, 94, 94 और 6 100 और 10 110। ठीक है, 110 अपॉन 100। अब यहाँ पर क्या करना है, कछू नहीं करो साहब, 110 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, यहाँ कितना अच्छा 4, यहाँ 0, 7 पना 35, 7 छंग 42, तो 5 बार जाएगा, 7 पना 35। यहाँ हमें इससे मतलब नहीं रखना है, ये विषम दिनों में नहीं याद रखना है, ये कहाँ याद रखना है, केवल लीप ईयर में। हमें यहाँ विषम दिनों में किसको देखना है, शेष फल को। ठीक है, तो अभी आप लिख लेना, नीचे मैं अभी बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ कितना बचा, 5 शेष। अब 5 शेष यहाँ पे भी बच रहा है। अभी मैंने पढ़ाया 0 से कौन शुरू होता है, शनि, 1 से संडे, 2 से मंडे, 3 से ट्यूसडे, 4 से वेडनेसडे, 5 से थर्सडे। यानी कि यहाँ पर भी जो दिन होगा वो कौन सा होगा, थर्सडे होगा। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही होगा। क्लियर, मैं क्या बोल रहा था, मैं भी इसको प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, कि हाँ यही होगा कि नहीं होगा। मैं ये बोल रहा था कि एक लाइन लिखो इस चीज़ को लेकर। ठीक है, यहाँ लाइन लिखो। लाइन का मतलब वही, कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट देते तो हो लेकिन रियल वाले नहीं देते हो, तो ये नोट ही है। आप जब IAS बनोगे तो नोट ही तो आएगा। तो नोट में लिखो, क्या लिखना है आपको, वही चीज़ कि लिखो, ध्यान देने वाली, ध्यान देने योग्य बात है कि लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें भागफल
की आवश्यकता होती है, भागफल की आवश्यकता होती है, जबकि विषम दिनों का कोड प्राप्त करने के लिए शेषफल की आवश्यकता होती है। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। शेषफल की, देखो मैं हर चीज़ लिखा देता हूँ, ये बहुत कम लोग हैं जो लिखाते हैं, आवश्यकता होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यही चीज़ें नोट्स में दे देते बना के खुद, तो फिर मज़ा ना आता ना। अब एक बात बताओ, किसी भी बच्चे के सामने आप ये लाइन लेके चले जाना, क्या वो समझ पाएगा मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? इसीलिए कहा जाता है मैथ और रीजनिंग की कोई किताब नहीं होती है, वो मास्टर ही पढ़ाएगा तो ही समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक, तो आपने ये चीज़ें देख ली कि थर्सडे यहाँ पे होगा। ठीक, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप प्रूफ दिखा दो कि 16 दिसंबर 1971 को, तो देखो मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको। 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1971, ठीक है। ये देखो विजय दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे ये चेक करेंगे डे कौन सा है, ठीक है, डे, क्लियर। ये देखो थर्सडे आ गया 16 दिसंबर 1971 को। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से इसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो आपको बस क्या क्या याद रखना होगा, इनमें आपको याद रखना होगा मंथ को, सॉरी इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ अच्छे से। आपको इसमें याद रखना होगा क्या क्या, आपको इसमें याद रखना होगा पहली चीज़ कि मंथ कोड कौन से हैं, ठीक है, सेंचुरी कोड कौन से हैं, ठीक है। फिर आपको याद रखना होगा ऑड डेज वाले कोड, ठीक है। और इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी है डे वाला फार्मूला, क्लियर। आपको पता है ऊपर 5 हैं नीचे 7 हैं, ऊपर 5 कौन कौन से हैं, डेट है, मंथ कोड है, सेंचुरी कोड है, 2 डिजिट है, ठीक है, नंबर ऑफ लीप ईयर है। तो ये 5 हो गए। बस ऐसे ही चीज़ों को याद करो, कहने का मतलब कैसे भी याद करो वो आपका काम है, ठीक है, वो याद करना, क्लियर। इतनी बातें, चलिए जब इतनी बातें हो गई तब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, ठीक है। लिखो एक और क्वेश्चन, 5 जनवरी 1995 का दिन कौन सा होगा। 5 जनवरी 1995 को लिखो कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, गलत लिख गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख लो ऑप्शन पहले, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा या थर्सडे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें, वीडियो को पॉज करिए और इसको सही से सॉल्व करिए, ठीक है। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सॉल्व करने के बाद ही अब आप इसके सही आंसर तक पहुँचेंगे। सही आ जाए चेक कर लेना, गलत आपका आंसर हुआ हो तो समझना कि गलत हो क्यों गया, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे 5 जनवरी 1995 क्या है, ठीक है। तो पता चल रहा है कि 1995 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। अब मैं शॉर्ट में करूँगा, ठीक है, इतने ही शॉर्ट में एग्ज़ाम में आपको करना है। 5 जनवरी 1995 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल का मतलब क्या है, एक साधारण वर्ष है, ठीक है। तो कोड यहाँ पे नहीं बदलेगा, ठीक है। कोड यहाँ पर क्या रहने वाला है, मंथ का यहाँ पर कोड रहने वाला है वही वाला 144 025 036 146, यानी कि जनवरी का 1, ठीक है। तो हमें पता क्या होगा, डेट पता है 5 जनवरी है, मंथ कोड MC यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। सेंचुरी कोड क्यों 1995 तो 0 हो गया, 2 डिजिट लास्ट के कौन 95 हो गए। लीप ईयर नंबर्स निकालना तो 95 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8 आया, 1 बचा, ये 5 हुआ, तो 4 3 12, ठीक है। 23 से यानी कि भाग जा रहा 92 में, ठीक है। तो टोटल कितने बचे, लीप 23 बचे, ठीक। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला था हमारा डेट
प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस 2 डिजिट, ठीक है, यहाँ पे लिख लो डिजिट, ठीक है, प्लस लीप नंबर, क्लियर, अपॉन 7। ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। हमारा कितना था, 5 था, मंथ कोड 1 था, सेंचुरी कोड 0 था, ठीक है, 2 डिजिट 95 था, और लीप ईयर नंबर में कितने थे, 23 थे, क्लियर, अपॉन में 7 था। यानी कि एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये कुछ इस तरीके का था, 5 + 1 + 95 + 23 अपॉन 7। अब यहाँ पे बुद्धि लगाओ, 95 में पहले 5 को जोड़ो, 100 हो गया, 100 में 1, 101, और 101 और 23 124 अपॉन 7। अब 124 में 7 का भाग दो, ठीक है, 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, क्लियर, कितना बचा 5, यहाँ से 4 लो, 7 सत्ते 49, ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 5, क्लियर, यहाँ पर 5 क्या होगा, वही थर्सडे, क्लियर। तो ज़्यादा आपको यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे इसका आंसर आपका आ गया क्या, डी। तो अगर आपका डी सही आया है तो आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, यही लास्ट बात क्वेश्चन की करते हैं, और बाकी इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे वो फिर अगली क्लास में बताते हैं, वरना आप लोग थक जाओगे, क्लास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और वो फिर नए बच्चों के लिए डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। लास्ट बात ये कि सर और डेज अगर ना होते तो, यानी कि जैसे महीने में 31 में क्या होते हैं, 3 और डेज होते हैं, 30 में कितने होते हैं, 2 और डेज होते हैं, तो क्या होता है, तो हर महीने के दिन आपस में बराबर होते हैं। फिर सोचने की क्या ज़रूरत है ना, फिर तो कोई 28 का महीना होता तो सारे के सारे 28 ही होते, कोई 30 का महीना होता, सॉरी 30 का क्यों होता, 7 पना 35 फिर होता, ठीक है, या तो 28 होता है या तो 35 होता है, क्यों, क्योंकि 7 तो 28 और 35 के ही पहाड़े में आता है ना। तो ऐसे आपका ये हो जाता, अर्थात आप लिख सकते हो एक लाइन। वैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भले पूछते, वैसे नहीं पूछेगा कि अगर, अरे भाई, अगर ऑड डेज या कहें विषम दिन किसी माह में नहीं होते तो हर माह के दिन आपस में समान होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, मतलब 10-12 क्वेश्चन और करा देंगे प्रैक्टिस के रूप में, है ना, गांधी जी के बर्थडे को लेकर, करंट का जो दिन चल रहा है इसको लेकर, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और वैसे तो मैंने प्रूफ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो 5 से 7 सवाल हैं उनको कवर करा देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर उस पर जो अगले कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि हमने आज कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, पहली क्लास में पहला पढ़ा था, दूसरे में दूसरा तीसरा पढ़ा था, तीसरी क्लास जो आज ये चौथा पांचवा पढ़ा, तो पांचवा कॉन्सेप्ट के बाद जो हमारा छठा और सातवां आएगा उसको हम अगली क्लास में कराएंगे। और एक और बात कि जो अगली क्लास होगी ना, तो उसमें 5वें से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो परेशान मत होना, अगली क्लास में देखेंगे। आपके लिए बस होमवर्क इतना है, कमेंट बॉक्स में वो आपको जवाब देना है। आप सबको अपने अपने बर्थडे का ओरिजिनल दिन बताना है। मतलब कैसे, कि मान लो जैसे अभी मैंने बोला ना कि मेरा बर्थडे 27 मार्च 1996 को है, तो मैं जब इस बर्थडे का डे निकालूंगा तो जो आ जाएगा वो दिन बताना है, ना कि डेट बतानी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि संडे, मंडे, ट्यूसडे क्या है। तो इससे मैं ये मान लूँगा कि आपने अपने बर्थडे को इस फॉर्मूले के ज़रिए चेक किया और आपको मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। नहीं करोगे, नहीं कमेंट में जवाब दोगे, आपकी इच्छा। बाकी मेरा जो दायित्व है, तो देखो जो मेरी ड्यूटी है ना, इतना मैं लिखता हूँ आपके साथ, क्यों लिखता हूँ, ये इतनी क्लास क्यों कर रहा हूँ, आपसे जब एक कमेंट नहीं हुआ जा रहा है ना। और वैसे भी मैं देखो कमेंट का तो भूखा हूँ नहीं, मेरा सीधा सा सिद्धांत है, मैं ना तो व्यूज़ का भूखा हूँ, ना मैं कमेंट का भूखा हूँ, और ना सब्सक्राइबर का भूखा हूँ। इसीलिए मैं कभी भी इन तीनों चीज़ों का जिक्र तक नहीं करता कि मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। मेरा सिद्धांत है ना कि अगर मैं बेस्ट हूँगा, अच्छा पढ़ा रहा हूँगा, ऑटोमेटिक आप सब्सक्राइब करोगे, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ऑटोमेटिक लाइक करोगे।
पसंद आया होगा आप ऑटोमेटिक शेयर करोगे। और वैसे भी आप पढ़ने आए हो, व्यापार थोड़ा ना करने आए हो, एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ना करने आए हो, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा अपने अपने बर्थडे का। तो मिलते हैं अपनी क्लास में। आज काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कल के जो हमने कॉन्सेप्ट थे उनको आज एक नए डायमेंशन में ले गए थे, अर्थात हमने पहले रिवाइज करा देता हूँ जो पढ़ा है आज। हमने आपको ये बताया था कि फरवरी अगर 28 दिन की आए तो 1 दिन से बदलेंगे साधारण वर्ष। फरवरी अगर 29 दिन की आए तो 2 दिन से बदलेंगे। फिर हमने बताया कि दिन कैसे ज्ञात करना है, उसमें मंथ कोड का जिक्र किया, सेंचुरी कोड का जिक्र किया, और फिर हमने आपको बताया ऑड डेज के कोड, और उसके आधार पर फॉर्मूले में लीप ईयर्स के नंबर कैसे ज्ञात करने हैं। भागफल और शेषफल का क्या कॉन्सेप्ट है। भागफल का कॉन्सेप्ट आता है लीप ईयर की संख्या ज्ञात करने में, शेषफल का कॉन्सेप्ट आता है ऑड डेज का दिन ज्ञात करने में, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बातें समझ गए। इसी की आगे बातें क्लास को लेकर, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा दिए, बस क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।